हमने देखा ही है कि कैसे हमारे देश के कुछ मुद्दे इतने वायरल हो गए हैं कि इसमें अब आए दिन दूसरे देश के लोग भी कमेंट करने पर मजबूर हो जाते हैं। जहां लोग अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कमेंट्स कर रहे थे, वहीं सारा ध्यान अब केजरीवाल की अरेस्ट की ओर शिफ्ट हो गया है, जब से ईडी ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। जहां यूएसए और जर्मनी दोनों के स्पोक्स पर्सन ने इंडिया को केजरीवाल की अरेस्ट से जुड़ी नसीहत दी थी, वहीं इंडिया ने भी पलटवार करते हुए दोनों कंट्रीज के एम्बेसी हेड्स को बुलाकर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं और दूसरे कंट्रीज के इंटरफेरेंस के सख्त खिलाफ बोला है। हालांकि मामले में ट्विस्ट आता है जब यूएसए ने वापस से केजरीवाल की अरेस्ट के बारे में बोल दिया और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी मेंशन किया है। जितना ये आपके लिए चौंकाने वाली बात है, उतना ही देश के लिए है कि भला यूएसए ने वापस से कैसे इस मामले में कमेंट कर दिया। यूएसए का तो रहने दीजिए, इस मामले में यूनाइटेड नेशन ने भी अब अपनी बात रखकर देश के अलावा पूरी दुनिया में तूफान ला दिया है। यूएसए की बात करते हुए आपको बता दें कि पहला कमेंट यूएसए द्वारा 27 मार्च को आया था, जब उन्होंने केजरीवाल के मामले में कहा था कि इंडिया को एक फ्री एंड फेयर ट्रायल देनी चाहिए। इस कमेंट से भी हमारे देश की सरकार खुश नहीं दिखी थी और बिना देरी किए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना को बुलाकर इस कमेंट के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज किया था। हालांकि जहां यूएसए को इस मामले में कमेंट किए हुए 48 आवर्स भी नहीं हुए थे कि उन्होंने केजरीवाल के केस में एक दूसरा कमेंट जारी करते हुए लोगों को झटका दे दिया है। और इस क्लिप में आप सुनिए कि यूएसए स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने क्या कहा है। Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect, आपको बता दें कि यूएसए के इस दूसरे कमेंट में लोगों में बहुत गुस्सा है कि कैसे आए दिन बाहर देश के लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं। और इस मामले में कमेंट करते हुए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने एक प्रोग्राम में कहा भी है, There are people in the world who want to lecture us on our judicial behavior. We are not a nation to get scriptures from others. और वहीं स्टेफनी डुजारिक, स्पोक्स पर्सन फॉर यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी जब पूछा गया कि उनकी क्या राय है इंडिया में चल रहे पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, What we very much hope that in India, as in any country that is having elections, that everyone's rights are protected, including political and civil rights, and everyone can vote in an atmosphere that is free and fair. बात ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट का मुद्दा ही इतना चौंका देने वाला है कि बाहर देश की कंट्रीज के अलावा हमारे देश के ही काफी लोग अभी भी शॉक में हैं। लोगों को और शॉक देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने कुछ ऐसी बातें भी रख दी थी कि लोगों का सर घूम गया था। और कहा जा रहा है कि सिर्फ 7 मिनट बोलने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से पर्दाफाश कर दिया था। इस 7 मिनट में केजरीवाल ने सिर्फ ईडी को फटकारा है और एएसजी एसवी राजू के साथ काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व थे। हिंदी में अपनी बातें रखते हुए केजरीवाल ने ईडी को टारगेट करते हुए कहा, असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जाँच के बाद। जब ईडी की जाँच शुरू हो जाती है, ईडी की जाँच के 2 मकसद है, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पूरे देश के सामने, आम आदमी पार्टी ने चोरी करी है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रही है। जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि इस केस में जो एक समय पर अक्यूज थे वे बाद में ईडी के लिए अप्रूवर बन गए थे, जिसमें कि सी अरविंद, YSRCP ओंगले, MP मजुमदार श्रीनिवासलू रेड्डी, हिस्सान राघव मजुमदार एंड सारथ रेड्डी शामिल है। और इन्हें टारगेट करते हुए भी केजरीवाल ने कहा है, सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा है कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में सिसोदिया जी ने उनको कुछ एक्सरसाइज के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए, दैट्स इट। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। केजरीवाल ने यहाँ ऐड करते हुए भी कोर्ट को बताया था दैट मेरे घर में गृह मंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं अपने अपने सेक्रेटरीज लेके, वो आपस में खुसर फुसर भी करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता क्या करते हैं। इज दिस अ सफिशिएंट रीजन टू अरेस्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर? क्या ये स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त है? सिर्फ यही नहीं, केजरीवाल ने दूसरे अप्रूवर सारथ रेड्डी की बात की, जिनका ये सच सामने आ चुका है कि उन्होंने बीजेपी को अपनी अरेस्ट के बाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे दिए हैं। केजरीवाल स्टेटेड, सारथ रेड्डी के केस में उसको बेल 2 वजह से मिली। 1, सारथ रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और 2, सारथ रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। He bought his bail. Money trail is clearly established. बीजेपी के अकाउंट में सीधे गया। Money trail is established. तो अब चलिए बात करते हैं तीसरे अप्रूवर की, जो है मजुमदार श्रीनिवासलू रेड्डी, जिन्हें ईडी ने इस मामले में अरेस्ट किया था और उनके बेटे राघव मजुमदार को भी बाद में जाकर हिरासत में लिया था।
केजरीवाल ने इस बारे में कहते हुए कहा, 16 जुलाई को वो अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स हो रहे थे जब तक वो अपना स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया, स्टेटमेंट्स होने भी बंद हो गए। 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा हो गया। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल मुझे फंसाना था। एक दूसरा इल्जाम जो केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ लगाया था वो था कि ईडी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर जोर दे रही है जिसमें कि केजरीवाल को एज अक्यूज्ड साबित किया गया है, अनस्टेटेड। अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज फाइल कर चुकी है कोर्ट में और 194 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेजेस फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेसेस और कागजों को मिला के मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? ईडी के इस एलिगेशन पर कि ₹100 करोड़ ऑफ किकबैक्स वर रिसीव्ड फ्रॉम हवाला चैनल्स फ्रॉम साउथ ग्रुप टू फंड आम आदमी पार्टीज गोवा इलेक्शंस, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना के उन ऑब्जर्वेशंस पर जोर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी का ये एलिगेशन मैटर ऑफ डिबेट है। इसी बारे में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, संजीव खन्ना जी कह रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए सबूत नहीं है। जो 100 करोड़ ये कह रहे हैं हम लोगों ने रिश्वत ली, उस रिश्वत का तो सबूत ही नहीं है और यही पूरी जांच का मकसद था। एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और पीछे से एक्सटॉर्शन करना। केजरीवाल के इन सारे बयानों ने लोगों को शॉक में डाल दिया था। इसके बावजूद कि जस्टिस कावेरी बवेजा ने केजरीवाल की कस्टडी ईडी को 4 दिन एक्स्ट्रा के लिए सौंप दी है, यानी कि 1 अप्रैल तक। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने इसके बाद पूरे देश में हल्ला मचा दिया था और धरनों पर उतर आए। उसी बीच वाटर मिनिस्टर आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी को फटकारा है और कहा है, ये बयान साफ साफ साबित कर देता है कि उनको सिर्फ 4 ऐसे बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जिन बयानों का कोई आधार नहीं है, जिन बयानों को देने से पहले उन व्यक्तियों ने कई ऐसे बयान दिए जहां पे उन्होंने कहा हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल को नहीं मिले, लेकिन महीनों में जेल में रहने के बाद उनके बयान पलट जाते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने अपना पूरा बयान रखकर ईडी के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बयान सामने रखकर पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि ईडी का असली मतलब है एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, कि ईडी का प्रयोग किया जाता है एक्सटॉर्शन करने के लिए। और असली शराब घोटाला शुरू हुआ ईडी की जांच के बाद, जब इस शराब घोटाले की जांच के माध्यम से पैसे शराब कारोबारियों से एक्सटॉर्ट किए गए। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कुछ नया इस केस में क्या देखने को मिल सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चतरा।